नमस्कार साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे कंप्यूटर की 8वीं क्लास होने वाली है, ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है 100 प्लस जो एमसीक्यूज है उसकी, ठीक है। और इसमें साथियों अभी तक हमने जितने भी 7 क्लासें लगाई, अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। 4th ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप उन क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास की जो टाइमिंग है वो 10 मिनट के आसपास की है और इस क्लास को भी हम आज 10 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट में 5 नंबर पक्के करने की हमारी ये रणनीति है। और अगर इसमें हम जो 25 क्वेश्चन है वो करने वाले, यानी डेली हमारी क्लास में 25 क्वेश्चन रहते हैं। अगर इन 25 में से अगर आप 20 सही कर देते हैं तो मान के चलिए आपका कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और हमें तैयारी छोड़नी नहीं है साथियों, आप पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और बाद में ये एमसीक्यूज अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, यानी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों देखिए, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की, एक तथा दो, दोनों की। तो ये क्वेश्चन हमने कल आपको होमवर्क के रूप में दिया था और आज भी आपको क्लास के लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसका साथियों जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यानी हमें कंप्यूटर पर काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथियों दोनों की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वे उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वे होते हैं साथियों जिन्हें हम छू नहीं सकते और सॉफ्टवेयर से ही सारा काम है वो किया जाता है। चलिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, विषम शब्द को चुनिए। यानी जो विषम शब्द है उसको चुनना है, यूनिक्स, एमएस डॉक्स, विंडोज 98 या एक्सेस। तो इसमें साथियों हमें बताना है कि 3 हैं वो एक कैटेगरी के होंगे और बाकी जो एक है वो अन्य कैटेगरी का होगा, तो उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर रहेगा एक्सेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? आंकड़ा, संगणना, प्रोग्राम, फाइल या सूचना। तो इसका साथियों राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम। साथियों मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। और आपको अगर क्लास थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप इसे बीच में पॉज करके फिर आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह काम करता है? कंपाइलर, ओएस, ट्रांसलेटर या उपयुक्त सभी। तो इसका साथियों हमारा राइट रहेगा ओएस। ओएस का साथियों मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या प्रोसेसर। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो असेंबलर है ये क्या करता है, जो असेंबली में लिखी गई भाषा को उसमें किस में बदलता है साथियों? उसको कंप्यूटरी भाषा में बदलता है, यानी मशीनी भाषा में उसको चेंज कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरफेस, ईप्रोम या इंटरकॉम। तो इसका साथियों राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेस। अगर साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना 6 बजे आपको ये क्लास मिलती है शाम को, ठीक है। तो इसको जरूर से देखा करें। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम। तो इसका साथियों जो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूथ प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, फ्रम प्रोग्राम या लूप प्रोग्राम। तो इसका साथियों हमारा जो राइट आंसर रहेगा, तो देखिए इसका जो राइट रहेगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्रोत प्रोग्राम। मैं थोड़ा सा पेन को क्या कर लेता हूं, पेन को थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूं ना, थोड़ा ज्यादा चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? अकाउंट से, डिजाइन से, मीडिया से या साइंस से। तो यहां पे जो राइट रहेगा इसका वो रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन से। यानी कैड का मतलब क्या होता है साथियों? कैड का मतलब यहां पे हमारा डिजाइन से है, ठीक है, सीधी सी बात है, डिजाइन से। चलिए अगला देखिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता के साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज में, एमएस डॉस में, टाइम शेयरिंग में या उपयुक्त सभी में। तो इसका जो राइट रहेगा साथियों ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, टाइम शेयरिंग के अंदर। और अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? एमएस डॉस से, यूनिक्स, विंडोज या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट रहेगा विंडोज से। जो हमारा पेज मेकर होता है ना साथियों, जो हमारा पेज मेकर होता है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? विंडोज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर,
डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। तो इसका साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देखकर ये हम चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है और कौन सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड, पेज मेकर, एक और दो दोनों, जावा। तो लगभग आप सभी को पता ही होगा कि जब हम रिज्यूम बनवाने के लिए जाते हैं तो हम MS वर्ड से भी बनवा सकते हैं और पेज मेकर के अंदर भी हम रिज्यूम बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा इसका, ठीक है, एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर में शामिल है, यानी हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें क्या है शामिल है? डाटा इनपुट करने के लिए उपयुक्त सभी साधन, डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी साधन, इंस्ट्रक्शन के सेट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका साथ ही हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शंस के सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर, कंप्यूटर विज्ञानी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट डेवलपर। तो यहाँ पे हमारा राइट रहेगा साथियों प्रोग्रामर। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड का उदाहरण है, यानी MS वर्ड का उदाहरण कौन सा है? इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, यानी MS जो वर्ड है साथियों एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग। तो इसका साथियों हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर में क्या क्या शामिल होता है? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसें, अनुदेशों का समूह है जिन्हें कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइसें। तो इसका साथियों हमारा जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, ये सारी की सारी किस में शामिल होती है साथियों? हार्डवेयर में शामिल होती हैं। चलिए अगला प्रश्न, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है क्या कहलाता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका साथियों हमारा जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो कंप्यूटर को क्या बना देता है साथियों? आसान यानी ईजी कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डिवाइस ड्राइवर क्या है? बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए बनी टाइनी पावर कार्ड, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे। तो इसका साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटे विशेष उद्देश्य वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता। तो कंप्यूटर में ऐसा कौन सा जो वस्तु जो नहीं होती जिसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग प्रणाली, असेंबलर या संग्राहक। तो इसका हमारा राइट रहेगा साथियों ऑप्शन सी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर नहीं है तो कंप्यूटर खुद को क्या नहीं कर सकता साथियों? बूट नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? तो 3 एक से संबंधित है और एक अलग है, तो जो अलग है वो हमें इसमें छांटना है। एप्लीकेशन, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा साथियों, जो पेरिफेरल है वो अलग है, बाकी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम ये सारे संबंधित एक दूसरे से। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को कंप्यूटर्स के रूप में निष्पादित किया जाता है। फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, न्यूनतम जरूरत, प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या हैं? विनजिप और लिनक्स, शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। तो यहाँ पे हमारा राइट रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। अगला प्रश्न देखिए, वेंडर सर्जित या क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को कहा जाता है? पैचेस, एंटीवायरस, होल्स, फिक्सेस। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पैचेस। और आज का साथियों आपका होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए। तो होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं? यानी कंप्यूटर को कंट्रोल करने से संबंधित और इंस्ट्रक्शंस यानी दिशा निर्देश देने से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामर या ह्यूमनवेयर। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और कल की क्लास में भी हम इतने ही क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं, ठीक है। तो 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपकी ये जो 100+ वाली सीरीज है साथियों, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी साथियों? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना है। साथ में साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,
और रोज़ शाम 6 बजे आपको ये क्लास मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको जरूर से इस क्लास को देखना है अगर आप 4th ग्रेड वीडियो पटवारी के अंदर अच्छे अंक कंप्यूटर में हासिल करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों कल नए क्वेश्चनों के साथ इसी टाइम, तो तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।